जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत सुंदर सी कहानी। ये कहानी है एक चंदनपुर के राजा की। उनके यहाँ बहुत बड़ी चंदन की बाग थी, इसलिए उस गांव का नाम, उस राज्य का नाम ही चंदनपुर पड़ गया है। एक दिन वहाँ के राजा शिकार के लिए निकले। वो शिकार की खोज में बहुत दूर तक चले गए और रास्ता भी भूल गए। राजा बहुत परेशान था। तब उसने एक लड़के को देखा जो जंगल में लकड़ी काट रहा था। राजा ने उसे बुलाया। लड़की ने राजा को पहचानकर उनकी बहुत सेवा की। जो कुछ भी उसके पास था तब सब राजा को खिला दिया और खुद भूखा रहा। तब रात भर अपने पास रखकर राजा की देखभाल की। सुबह हुई, राजा बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम मेरे राजमहल आना, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। वैसे तुम क्या काम करते हो? लड़का बोला, मैं लकड़ी काट कर इसे जलाकर कोयला बनाता हूँ और बेचता हूँ। राजा अपने राजमहल को चला गया। कुछ दिन बीत जाने पर वो लड़का राजा के पास जाकर मिला। राजा ने उस लड़के को पहचान लिया और उसे एक चंदन की बाग इनाम में देकर कहा, आज से ये बाग तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो वैसे करो। उस बाग में 100 चंदन के पेड़ लगे थे। लड़का उसी बाग में रहने लगा और अपना काम भी करता था। बहुत दिन बाद राजा को ध्यान आया, अब तक वह लड़का काफी धनवान हो चुका होगा, क्यों न उसका पता लगाया जाए। राजा ने अपने वजीर को बुलाकर कहा, जाकर उस लड़के का पता करो, वह अब कैसा है और क्या कर रहा है। वजीर पता लगा कर आया और बोला, महाराज, वह लड़का तो पहले ही जैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई कि इतना मूल्यवान बाग देने पर भी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। राजा ने लड़के को बुलाया और पूछा, तुमको तो मैंने चंदन का बाग दिया था ना, जिसमें बहुत सारे पेड़ थे, उसका क्या किया? लड़का बोला, महाराज, मुझे क्या पता था चंदन की लकड़ी और साधारण लकड़ी में क्या अंतर होता है। राजा हैरान होकर बोला, अरे मूर्ख, तुझे चंदन और दूसरी लकड़ी में अंतर नहीं समझ में आया तो कैसा अभागा है। तो चंदन में भी रहकर उसकी सुगंध नहीं ले सका। वजीर ने राजा को बताया, महाराज, उन 100 पेड़ों में से कुछ ही पेड़ बचे हैं, बाकी सब पेड़ इसने काट डाले हैं। राजा ने वजीर से कहा, इस लड़के को सब कुछ समझा दो, जिससे वो गलती न करे, अपना जीवन अच्छा कर सके। परमात्मा ने आदमी को चंदन जैसा ही शरीर दिया है, लेकिन वह उसे समझता ही नहीं है। जिसे इंसान छोटी छोटी बातों में ये कहते गुजार देता, मुझे यह नहीं मिला, मुझे वह नहीं मिला। अरे तुम्हें तो परमात्मा ने 100 साल दिए हैं, तुम ऐसे ही गुजार दोगे? चंदन जैसे शरीर को कोयला जैसे सांसारिक छोटी वस्तुओं में यूं ही गवा दिया है। जब तक शरीर में ताकत थी खूब आनंद लिया, अब बुढ़ापे में क्या खाक लकड़ी काटेगा। इसलिए मनुष्य को अपने चंदन जैसे शरीर के लिए हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। ध्यान रहे, इस कीमती शरीर को हमेशा अच्छे कामों में लगाना चाहिए, नहीं तो समय बीत जाने पर यह शरीर कमजोर होकर बहुत कष्ट देता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ।